हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि IMF बोर्ड मीटिंग 25 सितंबर को होगी, जिसमें पाकिस्तान के लिए खुसूसी कर्ज प्रोग्राम की तौसीक की जाएगी। IMF बोर्ड की मीटिंग 25 सितंबर को तय हुई है। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली कोजैक का कहना था कि IMF के मुताबिक पाकिस्तान और IMF में स्टाफ सतह का मुआहदा जुलाई में तय पाया था। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा गुज़श्ता बरस कामयाबी से मुकम्मल किया और मजीद भी कहा कि पाकिस्तान 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद कर रहा है। IMF मुआहदे के हवाले से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बयान देते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं। वज़ीर आज़म की टीम, IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी है। बुनियादी शरह सूद 19.5 से 17.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एलामी के मुताबिक 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई है। तेल और गजाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई है, जबकि कम सरकारी ज़र मुबादला आमद और कर्ज अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर 9.5 अरब डॉलर्स हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि शरह सूद कम होने से कारोबार मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाए तो मुल्क की मईशत को 4 चांद लगेंगे। IMF से अच्छे तरीके से गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। हमें कर्जों से जान छुड़वाना होगी, अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। रोज़ कर्जों की दरख्वास्त करेंगे तो अहमियत में कमी होगी। बिजली के शोबे और FBR में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। उन्होंने काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए मजीद कहा कि आलमी ताकतें फ़लस्तीन के मामले पर खामोश हैं। गाज़ा में कत्लेआम पर आलमी ज़मीर को जागना चाहिए। गाज़ा का मामला मजम्मत से बहुत आगे निकल चुका है। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी, स्पीकर की कायम करदा खुसूसी कमेटी का इजलास। खुर्शीद शाह मुत्तफ़िक़े तौर पर चेयरमैन मुंतखब। ख्वाजा आसिफ का कमेटी से बायकॉट, कहा मैं इस कमेटी का मेंबर ही नहीं बनता। ये कोई बात ना हुई, एक तरफ से तनकीद की जाती है। PTI ने 4 साल क्या किया? नवाज शरीफ मेहनतें करता रहा, मेरी बीवी बीमार है, मेरी बात करवा दें। ये क्या बात हुई? तब सब ठीक था, अब सब गलत है। सेनेट इलेक्शन में प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर ऐवान आया था, मैं और अपोजिशन लीडर चैम्बर में मौजूद था। मुझे जनरल फैज का फोन आया, कहा गया कि आपके 3 वोट हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का अदलिया से मुतल्लिक तरमीम में वोट ना करने का फैसला। सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान ने पार्टी सेनेटर्स को मुरासला लिखकर आगाह किया। पार्लिमान में दस्तूर में तरमीम की बात की जा रही है। पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान, ये तरमीम मुमकिना तौर पर अदलिया से मुतल्लिक हो सकती है। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान की जानिब से यह कहा गया है इन तरमीम को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, लिहाजा हतमी तौर पर इस बारे में कुछ कहना मुमकिन नहीं है। रहीम यार खान से 109 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीदुद्दीन 42,327 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के हसन मुस्तफ़ा 12,795 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है। पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीदुद्दीन 42,327 वोट लेकर आगे हैं, जबकि ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मुमताज मुस्तफ़ा एडवोकेट थे, उनकी डेथ की वजह से बाई इलेक्शन हो रहे हैं और इनका रिजल्ट आपके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त आगे है। रहीम यार खान NA 171 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से गिनती का अमल जारी था, ताहम अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पर सबकत हासिल हो चुकी है। मजीद बता रहे हैं जान शेर खान। जी, NA 171 ज़िमनी इलेक्शन का ये मार्का था। रहीम यार खान में पूरा दिन इलेक्शन की गहमा गहमी रही। 301 पोलिंग स्टेशन थे, जिनके ऊपर 5,26,000 वोटर्स थे जिन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना था। मेल वोटर्स जो थे 2,86,000 के करीब उनकी तादाद थी, जबकि फ़ीमेल वोटर्स जो थी वो 2,37,000 के करीब थी। 301 पोलिंग स्टेशन में से 88 पोलिंग स्टेशन मेल के थे, 88 फ़ीमेल्स के थे, जबकि 125 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कंबाइन यहाँ पर बनाए गए थे। पूरा दिन गहमा गहमी रही, टर्नआउट बहुत अच्छा था। कुछ पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पर पुलिस ने प्रॉपर रिस्पॉन्ड भी किया, एक बड़ी तादाद थी, भारी नफरी थी पुलिस की। रेंजर्स जो है वो रिजर्व में थी, 1500 के करीब पुलिस एहलकार थे। तकरीबन 30 पोलिंग स्टेशन जो थे उनको हसास करार दिया गया था। तो ये तमाम जो इलाका था जिसमें तकरीबन 5 से 10%
कच्चे का इलाका भी था। इनमें ये इलेक्शन था और ये इलेक्शन जो है अब पोलिंग गिनती का अमल जो है वो जारी है। आरओ ऑफिस में रिज़ल्ट जो हैं वो आ रहे हैं और अब तक जो नताइज हैं उसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जो है वो सबकत हासिल है। जी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान फेडरेशन पर हमला है। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। उन्होंने किस हैसियत में बराह रास्त मुज़ाकरात का इंदिया दिया? जिस रास्ते पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके लोग चल रहे हैं ये मुल्क के लिए ज़हर कातिल है। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। आप देखें माहौल किस तरह गदला किया जा रहा है। आज सीएम केपी का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर सीएम केपी जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पहली नाकाम बगावत के समारात अभी तक मुल्क और उनकी जमात भुगत रहे हैं। सियासी मैदान और कारकर्दगी में मरियम नवाज का मुकाबला करने के बजाय जातियात पर हमले करके हीरो बनते शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज मुखालिफिन के बजाय इस सूबे के 11 करोड़ अवाम की खिदमत कर रही हैं। अडयाला जेल के कैदी की शैतानी सोच सूबों को आपस में लड़वाना है। सूबायत और लिसानी कार्ड अडयाला जेल के कैदी के अपने गले पड़ेंगे। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां देते हैं जबकि दूसरी तरफ मुआफियां मांगते हैं। ये इनकी औकात है। अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर में तैनात अफगान काउंसिल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाह की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान कई कदरें मुश्तरक हैं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया, सरहद के आर पार लोग लसानी, मजहबी, सकाफती और इंसानी रिश्तों में बंधे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से दोनों एतराफ के लोग मुश्किलात से दो चार हैं। मज़ीद भी कहा, इलाकाई अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मफाद में है। आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस और पाक फौज का ताउन जारी रहेगा। पाक फौज के ताउन के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। पुलिस और पाक फौज अमन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों का एक ही मकसद है, पुरअमन पाकिस्तान और पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा। सूबे के जुनूबी इलाकों में ऑपरेशन जारी रहेगा। 2024 के पहले 8 महीने में केपी पुलिस और CTD ने 177 फितनातुल खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। ये ऑपरेशन भी जारी रहेंगे। साउथ में हमें कामयाबियां भी मिलेंगी। हमारी कोलैबोरेशन भी तमाम इदारों के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, क्योंकि इस कोलैबोरेशन के बगैर सक्सेस मुमकिन नहीं है। तो ये कोलैबोरेशन जारी रहेगी और हमारा जाहिर है एफर्ट यही है कि जो हमारे लॉसेस कम से कम हों और जो हमारा दुश्मन है उसके लॉसेस ज़्यादा से ज़्यादा। और इस साल इब्तदाई 8 महीनों में पुलिस ने और CTD ने मिलकर 177 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम किया है। ये जो एफर्ट है, जाहिर सी बात है, केपी को एक पुरअमन सूबा बनाने के लिए एक कलीदी काम है। हम और दीगर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियाँ मिलकर इस पर काम कर रही हैं और मकसद सबका एक है, एक पुरअमन पाकिस्तान, एक पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की मफाद के लिए हुकूमती इत्तेहाद का चलना ज़रूरी है। इसके सिवा कोई चारा नहीं। हुकूमती इत्तेहाद बरकरार रखना सिर्फ पीपल्स पार्टी की ही जिम्मेदारी नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान 2 मुआहदे हुए, अभी तक किसी एक पर भी अमल नहीं हो सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये डिसीजन है और हम ये समझते हैं कि इस कोलेशन गवर्नमेंट का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुल्क की ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता ये कोलेशन गवर्नमेंट नहीं चलेगी, इसके बाद और तजर्बा आपके पास है कोई नहीं जो आप करेंगे। लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पे भी है।
और पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े सब्र और बड़े तहम्मुल के साथ उसमें चल रही है और हमारी पूरी कोशिश है कि जो 2 एग्रीमेंट हुए उनके मुताबिक मामलात आगे चलें। और उसमें मुख्तलिफ मीटिंग्स भी हुई, लेकिन आपने जैसे कहा, आप ज़ाहिर बाखबर लोग हैं, आपको सारा पता होता है। आज के दिन तक उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो सकी। मीटिंग्स हो रही हैं, लिखत पढ़त होती है, लिस्टें बनती हैं, बातचीत होती है और फिर वो निश्तन कहते हैं ना, बर्खास्तन उस वो हो जाती है बर्खास्त, और फिर हम जो है अगली मीटिंग का इंतज़ार करते हैं कि उसमें कुछ हो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है। सदर मुमलिकत ने सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों की रफ्तार मजीद तेज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में सिंध की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श खान महर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में सिंध की मजमूई सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया।